Good morning, dear students. Dear students, uh, in our previous lectures, we calculated the example number 3, Satyam Limited, and in today's lectures, I will choose the example number 5, Ram Krishna Limited. Uh, Once again, we use the net assets method and calculate the example, friends. So I read the information related to our example. I humbly request, please listen me carefully and watch the video very carefully, so you understand all the important point in this example. Ram Krishna Limited was formed on 1st April 2011 to acquire the running business of Messrs Ram and Krishna with an authorized capital of 3 lakhs divided into 3000 equity share of rupees 100 each. So friends, the Ram Krishna Limited authorized capital is 3 lakhs and the total number of shares is 3, and per share the value is 100 rupees. You must be note down in your notebooks and in your mind, because we use this information and to find out some answers in this example. The balance sheet of the old firm as on 31st March 2011 disclosed the following position, or 31st March 2011 का जो राम एंड कृष्णा था उसका जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे है. सबसे पहले देखते हैं कैपिटल. तो राम एंड कृष्णा 80,000 एंड 50,000, टोटल 1,30,000. रिजर्व फंड 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 10,000. एसेट्स तो बिल्डिंग 40,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 35,000, डेटर्स 38,000, इन्वेस्टमेंट 24,000, कैश 3,000. टोटल बोथ साइड 1,90,000. नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. द बिजनेस वॉज टेकन ओवर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. हम फॉलोइंग जो हमारी टर्म्स है, नीचे की जो हमारी शर्तें थे उसके मुताबिक हम इसको परचेज करते हैं. तो सबसे पहले है बिल्डिंग एंड स्टॉक टू बी टेकन ओवर एट ₹45,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली, एंड अदर एसेट्स टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि हम बुक और बिल्डिंग और जो स्टॉक है उसकी हम नई वैल्यू, उसको नई वो न्यू वैल्यू से परचेज कर रहा है, और बाकी की जो एसेट्स है वो उसके जो बुक वैल्यू उसके मुताबिक ही वो परचेज कर रहा है. And then second, goodwill of the firm to be valued at ₹50,000. Number 3, all the liabilities of the firm to be taken over. 4, purchase consideration was to be satisfied by issue of 1,200 equity shares of ₹100 each at premium of 20%, ₹20,000 in 6% debenture and balance in cash. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि हमें परचेज प्राइस नहीं दी गई. ओके, जब परचेज प्राइस दी ना गई तो हमें क्या करना है, नेट एसेट्स मेथड को यूज़ करना है. ओके, अब उसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अवेज दिए हैं, मीन्स के कंसिडरेशन दिया हुआ है कि भाई हम इक्विटी शेयर देंगे वो 20% प्रीमियम के साथ, उसके बाद 20,000 के हम डिबेंचर इश्यू करेंगे, और बाकी की जो है वो हम उसको कैश देंगे. ओके, तो इतना तो हमने अपने अगले एग्जाम्पल में किया था. अब नया यहाँ से है, ये जो पॉइंट है वो नया है. The remaining shares are issued to the public at premium of 20%, which were all taken up and paid for the exceptions of 100 shares on which a final call of ₹30 per share was not paid. These shares were subsequently forfeited and reissued at a discount of 20% as fully paid. Draft the general entries in the books of Ram Krishna Limited and give the balance sheet of the company. तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे टोटल 3,000 शेयर्स थे, उसमें से हमने 1,200 शेयर्स बिजनेस परचेज के पर्पज़ से हमने उसको दे दिए, और जो रिमेनिंग शेयर्स थे हमारे वो हमने क्या किया, 20% परसेंट के साथ हमने इसको इश्यू किया. लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो 100 शेयर्स थे उस पर हमें ₹30 का फाइनल कॉल नहीं मिला. तो हमने क्या किया, वो शेयर थे उसको हमने फॉरफिट कर लिया और उसको दोबारा 20% डिस्काउंट के साथ उसको रीइश्यू कर दिया, और उस पर सारे पैसे में मिल गए. तो इसकी हमें जनरल एंट्री भी पास आउट करनी होगी, और इसकी हमें इफेक्ट भी दिखानी होगी, कि कैलकुलेशन भी दिखानी होगी यहाँ पे. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये पॉइंट नया है. तो या समझ लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे स्टार्ट करना है. तो हमें यहाँ पे परचेज कंसिडरेशंस दिया हुआ है लेकिन परचेज प्राइस नहीं दी हुई, तो हमें परचेज प्राइस ढूंढनी होगी और उसके बाद हमें सारी कैलकुलेशन करनी होगी. तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेप 1 जो है नेट एसेट्स है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नेट एसेट्स का जो एक फॉर्मूला है कि एसेट्स टेकन एसेट्स माइनस टेकन लायबिलिटीज़
और उसका डिफरेंस जो भी होगा उसको हम बोलेंगे नेट एसेट्स। तो चलते सबसे पहले अपने यहाँ पे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू दी गई है कितनी, 15,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुडविल जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो गुडविल कितना आया, 15,000। उसके बाद चलते यहाँ पे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के हमें यहाँ पे न्यू वैल्यू कितनी दी गई है, 45,000। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हो गया 45,000। उसके बाद मशीनरी। तो मशीनरी के बारे में हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, यानी कि मशीनरी की बुक वैल्यू जो है 50,000, वही हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो मशीनरी 50,000। उसके बाद स्टॉक। तो स्टॉक की में नई वैल्यू दी गई कितनी, 32,000। तो स्टॉक की नई वैल्यू हम लिख देंगे 32,000। तो 32,000। अब उसके बाद स्टॉक के बाद क्या है, डेटर्स। तो कितना है, 38,000। डेटर्स को भी हमें बुक वैल्यू के मुताबिक ही लेना है, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 38,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 24,000। तो हम इन्वेस्टमेंट को 24,000 लिख देते हैं। और उसके बाद है जो कैश। तो कैश भी क्या है हमारी 3,000। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं हम। तो कितना टोटल होता है देख लेते हैं। तो 2,07,000 इसका टोटल होगा। अब लेस लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ में हमारे यहाँ पे क्या है, दो ही लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। उसके बाद क्या है हमारा, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल भी कितना है, 10,000। अब 30 + 40 इसका टोटल कितना हो गया हमारा, 40,000। अब नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है हमें। तो उसका फॉर्मूला कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो हमारे एसेट्स का टोटल कितना हुआ, 2,07,000 और लायबिलिटीज का 40,000। तो चलो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2,07,000 माइनस 40,000। तो डिफरेंट कितना आया, तो डिफरेंट आया 1,67,000। ओके फ्रेंड, इतना करने के बाद हमें परचेज प्राइस फाइंड आउट करनी है। एक है हमारी नेट एसेट्स। तो परचेज प्राइस क्या है, नेट एसेट्स प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द न्यू कंपनी। लेकिन हमारे इस एग्जांपल के अंदर हमें कोई भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया गया नहीं है, या कौन उसको बेयर करेगा वो भी हमें बताया गया नहीं है। तो हम उसको, ये हमारा फॉर्मूला इसको इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, ताकि आपको हर एग्जाम्पल में समझ में आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। तो चलो इसको भी एंट्री, अब इसके अंदर फिगर हम लिख देते हैं। तो 1,67,000 प्लस 000, यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 000 कर दिया। तो आंसर कितना आएगा, अब यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1,67,000 रुपीज़। ये हमारी परचेज प्राइस है। अब उसके बाद स्टेप 1 क्लियर हो गया, हमारा परचेज नेट एसेट्स का वैल्यू यानी कि परचेज प्राइस हमारा डिसाइड हो गया 1,67,000। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में हम चलते तो हम क्या देते हैं उसको, 1,200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिख देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो 1,200 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1,20,000। वो कैसे शेयर हम इश्यू करते हैं, प्रीमियम के साथ 20%। तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपीज़। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1,200 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 24,000। यहाँ पे हम सबसे पहले अब लिख देते हैं अपनी परचेज प्राइस। तो हमारी परचेज प्राइस कितनी है, 1,67,000। अब उसके बाद हम थर्ड परचेज कंसिडरेशन क्या देते हैं, 6% 20,000 डिबेंचर्स। तो 6% की डिबेंचर कितनी वैल्यू, 20,000 रुपीज़। तो डिफरेंट कितना आएगा, तो फ्रेंड्स 1,67,000 में से हमें इसको निकालना है। तो हम देख लेते हैं, इसको हम अभी कर लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो आप देखिए यहाँ पे कि 1,67,000 माइनस 1,20,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000, यानी कि डिफरेंट कितना आया, 3,000। तो हम कैश कितनी देंगे, 3,000 कैश देंगे यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी रिमेनिंग कैश भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टेप 3 कौन सा है, गुडविल न्यू वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की न्यू वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया हुआ है कि गुडविल प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय न्यू कंपनी। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू दी गई है और डिसोल्यूशन एक्सपेंस है नहीं, तो हमें यहाँ पे इसकी फिगर लिखनी होगी। तो हम फिगर लिख देते हैं। तो फिगर लिख दी 15,000, हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, प्लस 000, यानी कि हमारी
जो गुडविल है वो कितनी होगी, 15,000 रुपीज़ होगी। ओके, तो हमारी गुडविल कितनी हो गई, 15,000 रुपीज़ हो गई। तो चलिए अब हम गुडविल को यहाँ पे दिखा देते हैं। ₹15,000 अब स्टेप 3 तक आपको इतना तो इजीली आपको हमने अगले एग्जाम्पल में किया था और ये भी आपको आता था। अब रिमेनिंग शेयर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि द रिमेनिंग शेयर्स आर इश्यू टू द पब्लिक एट प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि अब हमें रिमेनिंग शेयर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं देखना होगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमारे ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख और डिवाइड इंटू 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 3000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3000। अब उसमें से हमने परचेज कंसिडरेशन में कितने शेयर दिए, तो 1200, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। तो फॉर परचेज टू बिजनेस तो 1200। तो बाकी कितने शेयर रहे, तो बाकी शेयर रहे हमारे 1800 शेयर्स। ये 1800 शेयर हम पब्लिक के लिए इश्यू कर रहे हैं, कैसे, 20% प्रीमियम के साथ। तो चलिए इसको इश्यू कर देते हैं। देखिए कॉल अप मनी ऑन शेयर्स या इश्यू फॉर पब्लिक ऐसा भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं इश्यू फॉर पब्लिक। ओके, तो चलिए अब इसका हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो कितनी अमाउंट आई, 1,80,000। उसके बाद हमने कैसे दिया, प्रीमियम के साथ, तो 20% प्रीमियम। ओके, तो 20% प्रीमियम तो कितना हुआ, 36,000। तो टोटल हमारी अमाउंट कितनी हुई, तो हमारी अमाउंट हो गई 2,16,000। अब उसमें से हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमने इतने शेयर्स इश्यू किए, लेकिन उसमें से 100 शेयर पे हमें 30 रुपीज़ का फाइनल कॉल नहीं मिला। तो फाइनल कॉल हमने रिसीव नहीं किया। तो चलिए अब उसको डिडक्ट कर देते हैं, जिस पे पैसे में उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो कितना नहीं मिला हमें, तो वो हमें नहीं मिला 3,000 रुपीज़। ओके, हमें 3,000 रुपीज़ नहीं मिला। तो वो 3,000 रुपीज़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट करने के बाद हम हमारे पास कितने पैसे रहे, तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास अब बाकी रहा 2,13,000। अब वो शेयर हमने क्या किया, उसको फॉरफिटेड कर दिए। और फिर क्या किया हमने कि दिस शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड एंड रीइश्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एज अ फुल्ली पेड। और हमारे 100 रुपीज़ का शेयर उसको 20% डिस्काउंट के साथ हमने क्या किया, रीइश्यू किया। यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर हमने कैसे दिया, 80 रुपीज़ पे दिया। तो चलिए अब उसकी भी अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई वो कितनी थी। तो उसके में कितने मिलेंगे, 8,000 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 100 शेयर्स थे और 80 रुपीज़। तो हमारा टोटल कैश कितना हो गया, तो हमारा टोटल कैश हो गया 2,21,000 रुपीज़। ओके, अब उसके बाद हमारा स्टेप 4 है न्यू बैलेंस ऑफ कैश। तो अब हमारे पास कितनी कैश बैलेंस होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज ऑन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारा कैश कितना दिखाया गया, हमें 3,000 रुपीज़। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें अगर कहीं से कैश मिला तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें कैश मिला, कितना मिला, इश्यू न्यू शेयर, तो 2,21,000। तो हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया, अब 2,24,000। अब उसमें से हमने कैश को खर्च कहाँ पे किया, तो सिर्फ हमने परचेज प्राइस पे खर्च किया, कितना, 3,000 रुपीज़ हमने इसको कैश दिया। तो अब हमारे पास बाकी कितना रहा कैश, तो बाकी रहा 2,21,000। ओके, अब ये जो हमने शेयर रीइश्यू किए या फॉरफिटेड किए, तब तो उसकी हमें जनरल एंट्री लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम सिर्फ फॉरफिटेड की जनरल एंट्री यहाँ पे पास आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम
सबसे पहले जो शेयर फॉरफिटेड के उसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR कितना शेयर 100 शेयर, और उस पर हमने कितने पैसे मंगवाए थे 100 रुपीज़, यानी कि 10,000 डेबिट होगा। अब उसने कितना पे किया हमें, तो उसने हमें पर शेयर पे 70 रुपीज़ पे किया। ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखो हमें बोला गया है कि 100 शेयर पे हमें 30 रुपीज़ जो है उसका फाइनल कॉल नहीं मिला। तो फाइनल कॉल नहीं मिला मतलब उसने 70 रुपीज़ तो हमें पे किया है, तो वो 70 रुपीज़। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉरफिट क्या नहीं मिला, तो फाइनल कॉल नहीं मिला, कितना 30 रुपीज़, तो 3000 टोटल हो गया। अब उसके बाद हम उसको रीइश्यू करते हैं। तो रीइश्यू किया हमने कितने में 80 रुपीज़ में। तो बैंक अकाउंट DR, तो 100 × 80 लेके 8000। तो अब 100 रुपीज़ हमें कितने फॉरफिटेड अकाउंट से हम कितने पैसे यूज करेंगे, तो 20 रुपीज़ यूज़ करेंगे पर शेयर। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 2000 रुपीज़ यूज़ करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज़। तो अब शेयर फॉरफिटेड का जो डिफरेंट है वो हम कहाँ पे ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो वो कितना होगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR 7,000 माइनस 2,000 यानी कि 5,000, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, 5,000 रुपीज़ होगा। ओके, अब उसके बाद लास्ट स्टेप होगा हमारा बैलेंस शीट। तो अब बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटीज की साइड लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे शेयर यानी कि 3000 शेयर्स हमने इश्यू कर दिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 × 100 यानी कि 3 लाख। और कैसे इश्यू किए, तो 20% प्रीमियम के साथ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो 3000 × 20 यानी कि 60,000। उसके बाद हमने इसको क्या दिया, डिबेंचर दिया, कितना, तो 20,000 का। उसके बाद हमारा लायबिलिटीज कितना था, तो क्रेडिटर्स था 30,000 और हमारा बिल्स पेबल था 10,000। तो इसका टोटल कितना हो गया अब हमारा 4,20,000। अब चलते यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कैलकुलेशन याद रखनी होगी, या आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे गुडविल जो है वो 10,000 आएगा। अब कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कि हमारी गुडविल कितनी थी 15,000, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना क्रिएट हुआ 5,000। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कि गुडविल ज़्यादा है और कैपिटल रिजर्व कम है। तो आपको याद रखना है कि जब गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों आपके एग्जाम्पल में हो और दोनों में से जो सबसे ज़्यादा हो यानी कि बड़ा हो, उसमें छोटी अमाउंट को क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए गुडविल 15,000 था और कैपिटल रिजर्व 5,000 था, यानी कि गुडविल की अमाउंट बड़ी है तो इसमें छोटी रकम हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो गुडविल अब कितनी रही हमारी 10,000। उसके बाद यहाँ पे हमने जितनी भी ये ली है कैश को छोड़ के, वो सारे हमें यहाँ कॉपी टू पेस्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ पे बारी बारी पे सभी एसेट्स को यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो बिल्डिंग 45, उसके बाद मशीनरी हमारी 15, उसके बाद हमारा स्टॉक 32, उसके बाद हमारे डेटर्स 38,000, उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट 24,000, उसके बाद हमारा कैश। तो कैश कितना लिखना है हमें यहाँ पे, ये लिखना है। न्यू बैलेंस ऑफ कैश कितना है 2,21,000। तो 2,21,000, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4,20,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि आज हमने जो एग्जांपल कैलकुलेट किया उसमें रिमेनिंग शेयर वाला पॉइंट न्यू था और ये उसकी जनरल एंट्रीज। बाकी की जो जनरल एंट्रीज है वो आपको कैसे करनी है तो हमने आपको एग्जांपल 1 में दिखाई थी, देख लीजिए। मैं आपको फर्स्ट से दिखा देता हूँ कि ये रही भाई बिजनेस परचेज अकाउंट, यहाँ पे लिखना है 1,67,000, तो वेंडर्स अकाउंट 1,67,000। उसके बाद एसेट्स अकाउंट 2,24,000, गुडविल 15,000। 2 यहाँ पे हमें एसेट्स अकाउंट 2,07,000 और गुडविल अकाउंट DR 15,000। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, 2 बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, 2 बिजनेस परचेज अकाउंट 1,67,000। ओके, उसके बाद वेंडर्स अकाउंट तो 1,67,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम
24,000, 6% डिबेंचर 20,000 एंड कैश 3,000। तो इस तरह से आपको उसकी जनरल एंट्री भी पास आउट कर लेनी है, बहुत ईजी है। यानी ओके, आप ये जनरल एंट्री भी आप इजीली इसको पास कर सकते हो और कुछ नहीं है, क्योंकि सब में सेम रहेगा, सिर्फ एसेट्स या लाइब्रेरीज जो उसका भी अप डाउन होगा। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है, घर पे इसको नोट डाउन भी कर लेना है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। ओके, if you have any doubt, so please you send me message on WhatsApp and YouTube. Thank you friends.